हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस के कुछ बेनिफिट्स के बारे में डिस्कशन किए थे। ठीक है, आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं और ये भी बताऊंगी कि हाउ टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आइए जानते हैं कि इसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहला ये है कि नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहना जहाँ पे आपको क्रिटिसाइज किया जाता हो या फिर हमेशा यही सोचते रहना कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या दूसरों से कंपेयर करना, ऐसा फूड खाना जो मूड स्विंग करता हो और ओवर थिंकिंग करना कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और अपने इमेज को लेकर के ओवर प्रोटेक्टिव होना। तो आप इनमें से वो पॉइंट चूज कर लीजिए जो आपसे रिलेट करता हो, क्योंकि आगे वीडियो में हम इन सभी प्रॉब्लम का सलूशन बताने वाले हैं और इसके लिए हमारे पास 6 स्टेप हैं, सिंपल और इफेक्टिव, जिसके थ्रू आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के वैल्यू और बेनिफिट्स के बारे में पता हो और आपके लो कॉन्फिडेंस का रीजन भी। इसीलिए ये पॉइंट क्लियर करने के बाद ही आप इन सोल्यूशन को अपना सकते हैं। इसमें पहला नंबर क्या है कि अपनी ग्रूमिंग कीजिए। वैसे तो सभी लोग तैयार होते हैं, चाहे वो घर पे रहते हो या फिर स्कूल जाते हो या फिर जॉब करते हो। लेकिन अगर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हो तो आप अपने फिजिकल अपीयरेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको खुद को ये बताना होगा कि आप कितने खास हैं, इसलिए हर दिन तैयार होकर के जाएं। अपने पसंद के कपड़े पहनिए और उसके बाद मिरर में एक बार खुद को जरूर देखिए। वैसे सुनने में तो ये सब बहुत ऑर्डिनरी लगता है, बट इस स्टेप को फॉलो करके आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि ये सारा चीज आपको एक लिमिट में करना होगा, वरना अगर आप खुद को ग्रूमिंग में ही लगा देते हैं तो ये आपके लिए घाटे का सौदा भी हो सकता है और इसके चलते आप बहुत ही जल्द ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार भी हो सकते हैं। यानी कि बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। नंबर 2 क्या है कि अपने सेल्फ इमेज को चेंज करें। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। हो सकता है कि आप क्रिटिसिज्म, नेगेटिव कमेंट या फिर अपने पास्ट फेल्योर के चलते आप एक अपसेट, बोरिंग, लूजर पर्सन हो जिसे कुछ नहीं आता या फिर लाइफ में वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो ऐसे सेल्फ इमेज में आपका कॉन्फिडेंस तो लो होगा ही। इसीलिए सबसे पहले आप अपने सेल्फ इमेज को चेंज करें। अपने इमेज को कुछ ऐसा चेंज करें जिसमें आप वेल ड्रेस्ड हो और आप आगे बढ़ने के लिए मोटिवेटेड और एक्साइटेड हो रहे हो। ऐसा करके देखिए, आपको अपने आप मैजिक होता दिखाई देने लगेगा। नंबर 3 पर क्या है कि आप अपना कंपैरिजन दूसरों से करना बंद कर दीजिए। जी हाँ, आप सामने वाले से कमजोर हो या फिर स्ट्रांग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप सामने वाले से एकेडमिक में, सैलरी में, लुक्स में, ऐसे बहुत सारे पॉइंट में अगर कंपैरिजन करते हैं तो आप कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे, बल्कि जेलसी, एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ेगा। इससे बेहतर यही होगा कि आप अपने खुद का बेस्ट वर्जन बने। आप अपना बेस्ट दीजिए और खुद को पसंद करिए, तभी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके माइंड, बॉडी, रिलेशंस तभी हेल्दी रह पाएंगे। नंबर 4 पर क्या आता है? नंबर 4 पर ये आता है कि अपने लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए पॉजिटिव सोच रहना तो जरूरी है ही, उसके साथ साथ पॉजिटिव माहौल भी, जो आपके आसपास का माहौल है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप अपने सराउंडिंग को पूरी तरीके से तो चेंज नहीं कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप ऐसे लोगों के साथ ना बैठें जो आपको क्रिटिसाइज करते हो या फिर जो आपके कमजोरियों के बारे में ही सिर्फ बात करते हो और आपका मजाक उड़ाते हो। ऐसे लोगों के साथ रहने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही डाउन हो सकता है। इसके बजाय आप ऐसे दोस्तों और रिलेटिव के साथ बैठना शुरू करते जो आपको अप्रिशिएट करता हो, हेल्दी एडवाइस देता हो और जिनके साथ होकर आपको पॉजिटिव सपोर्ट फील होता हो। नंबर 5 क्या है कि आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक की जरूरत है। जी हाँ, किसी भी काम को कल पर टालने और कोई टास्क मिलने पर घबरा जाना, ये सारी चीजें आपको छोड़ना होगा। इसके लिए आपको खुद से बात करना होगा, ये सोचना छोड़ना होगा कि हमसे नहीं हो पाएगा या फिर मैं नहीं कर सकती या फिर मैं नहीं कर सकता।
इन सब की बजाय आपको ये कहना होगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगी इसमें, या फिर मैं एक बार ट्राई तो कर सकती हूँ, मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ऐसा करके आप खुद में ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं और उस टास्क को पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं आप। और अगर शुरुआत में आप पूरा नहीं कर पाए तो इस वजह से आपको अपसेट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको ये कहना चाहिए कि अभी तो ये शुरुआत है, मैं हर बार अपना पहले से बेस्ट दूंगी। नंबर 6 क्या है कि आपको अपने बॉडी पर भी ध्यान रखना होगा, यानी कि शरीर का भी ख्याल आपको रखना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस केवल माइंड से रिलेट नहीं करता है, बल्कि इसमें बॉडी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए अगर आप अपने बॉडी को हेल्दी रखते हैं तो कॉन्फिडेंस फील करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। इसके लिए हेल्दी फूड को लीजिए, सही ईटिंग को फॉलो कीजिए, ताकि आप डल और टायर्ड फील करने की बजाय इनर्जेटिक फील करें। और इन 6 पॉइंट के अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करने की हैबिट भी आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकती है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज से फिट दिखते हैं तो आप खुद में कॉन्फिडेंस को फील करते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन भी आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि मेडिटेशन के थ्रू आप खुद को बहुत आसानी से जान सकते हैं और नेगेटिव सेल्फ टॉक स्टॉप हो जाती है और माइंड में चलने वाले डिस्ट्रैक्शन बहुत कम हो जाते हैं। और अगर आप अच्छी नींद लेंगे तो भी काफी ज्यादा इनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अपने नेचर को एग्रेसिव बनाने की बजाय पोलाइट बनाइए, यानी सबसे अच्छे से बिहेव कीजिए। और आप ये तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आप जैसा बिहेव करेंगे सामने से आपको वैसा ही बिहेव मिलेगा। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम कीजिए, इससे कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल लोगों जैसा बन सकते हैं। नई नई नॉलेज लेने के लिए अपने माइंड को ओपन रखिए, क्योंकि जितना ही आप अपडेट रहेंगे उतना ही आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो आप इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखकर इसे फॉलो करके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। अब इसके आगे आपको खुद पर कॉन्फिडेंस दिखाना होगा कि आप बहुत अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो पूरा विश्वास है कि आप जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं। इसीलिए सेल्फ मोटिवेटेड रहिए और उम्मीद करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में ये सारी बातें आप लिखेंगे कि इन सारे स्टेप को फॉलो करके आप खुद के कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ।